बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बाजोड़ में, जहां पर साबिक सेनेटर हिदायतुल्ला और उनके दो साथी जो है एक बारूदी सुरंग के धमाके में वो जाँ बहक हो गए हैं। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इससे पहले अदम इस्तेहकाम की बात हो रही थी और अदम इस्तेहकाम भी इसीलिए जो है वो गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया था कि जो दहशत गर्दी हो रही है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और जो दहशत गर्द जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनको रोका जाए और उन्हें जहन्नम वासिल किया जाए। इस पर भी बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि इमरान खान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को आज एक केस में बरी किया गया और इद्दत के निकाह केस भी अपने फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है। 12 जुलाई से पहले इस केस का फैसला होना है एज़ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर के। ये भी हम करेंगे डिस्कस कि क्या हो सकता है और कितने केसेस और हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पर कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं। फिर तहरीक इंसाफ में धड़ाबंदी, तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है और इससे अडयाला जेल में बैठे तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन भी परेशान हैं। उन्होंने कल तलब कर लिया है अपने दोनों ग्रुपों को, ये ग्रुप कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं और कौन कौन इसके पीछे है, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद होंगे अदर सदीक साहब, तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ है, अदर भाई शुक्रिया वक्त देने का, और इख्तियार वली साहब मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है। इख्तियार भाई आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सर बताइएगा, आपका तल्लुक़ केपी से है और हम शुरू से इसी से कहते हैं कि आज सेनेटर हिदायतुल्ला जो है वो जाँ बहक हुए एक बारूदी सुरंग के धमाके में। तो एक तरफ तो सर ये दहशत गर्दी हो रही है और दूसरी तरफ अदम इस्तेहकाम को भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि अदम इस्तेहकाम जो है शायद किसी सूबे के ख़िलाफ़ है या किसी शख्सियत के या किसी ग्रोह के ख़िलाफ़ है। थैंक यू वेरी मच जावेद भाई। देखें, हम ये जो जिसको पहले ऑपरेशन का नाम दिया गया था, फिर लोगों में खौफ व हिरास फैला तो उसका नाम चेंज कर दिया गया। उसका नाम रखा है विजन अज़्म इस्तेहकाम। और हम ये समझते हैं कि ये जो ऑपरेशन है इसका माजी के जो ऑपरेशन हुए हैं, जिस तरह ज़रब अज़ब था, रद्दुल फसाद था, ये उस तरह का ऑपरेशन है ही नहीं। इसका उससे कोई दूर का ताल्लुक़ नहीं। ये टारगेटेडली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जहाँ पर लोगों की जान और माल को ख़तरा होगा। जिस तरह आज अभी आपने सेनेटर हिदायतुल्ला की खबर अब यहाँ पर आपसे ही मालूम हुआ आपके शो में बैठकर, तो बड़ा दुख हुआ। तो ऐसे कीमती लोगों का ज़िया होता है, ऐसे लोगों पर हमले होते हैं, तो जहाँ पर रियासत की फिर जिम्मेदारी होती है तो उन्होंने अपने फिर जिम्मेदारियों से नबरद आज़मा होना होता है और वो रियासत अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं रह सकती। आपने देखा इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में जो चाइनीज़ पर हमले हुए, चाइनीज़ के दौरे में उन्होंने बाकायदा उनकी शिकायत की है उस बात की कि हम आपके लिए सी पैक बना रहे हैं, सी पैक 2 के लिए तैयार हैं। उन्होंने वो भी अपना एक प्रपोजल तैयार रखा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान में हमारे कारकुन, हमारे इंजीनियर्स को कोई वो नहीं, टारगेट किलिंग हो रही है उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, उनकी टारगेट किलिंग होती है। तो अब इन चीज़ों को निपटना तो है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हर बात को, हर इकदाम को पॉलिटिसाइज किया जाता है। उस पर PTI ने वावेला मचा दिया और ये लोग खड़े हो गए कि जी ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। भाई ये वो ऑपरेशन नहीं है जिस तरह आप इसकी तशरीह कर रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी को नहीं निकालना बुरे हालात से, ये जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनकी ज़िंदगियों को महफूज नहीं बनाना। तो आई थिंक ये आज फिर एक इररिपेयरेबल लॉस हुआ है सेनेटर हिदायतुल्ला अफरीदी का। और इन्हीं हालात को देखते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो ख़तरात इस टेररिज्म से लाहक हैं और फिर यहाँ के लोगों के जहाँ पे लाहक हैं, तो उसको निकालने के लिए ये विजन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च किया गया। यहाँ पे मैं ऐड करूँ कि दिस ऑपरेशन वोंट बी कैरी आउट जस्ट ओनली नॉट इन खैबर पख्तूनख्वा, इवन ये पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, जहाँ कश्मीर में, जहाँ कहीं भी होगी बात तो वहाँ पे एक्शन लिया जाए। सही है। अदर भाई आप बताइएगा कि जो दहशत गर्दी हो रही है तो पूरे मुल्क का मसला है, तहरीक इंसाफ का भी मसला है, नून लीग का भी मसला है, पीपल पार्टी का मसला भी है, अवाम का मसला है। तो इसको दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तो पूरी अवाम को इकट्ठे होना चाहिए, पूरी सियासी जमातों को इकट्ठे होना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि दहशत गर्दी को ख़त्म करना है, बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ है काम करना। लेकिन माजी में ऐसे ऑपरेशन का नतीजा हम सब ने देख लिया है और अल्टीमेटली ये अगर आज हम चाइनीज़ की बात करते हैं तो चाइनीज़ तो बड़े पुराने असर से ये सारा कुछ हो रहा था।
तो उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया इन चीजों का कि यार ये हमें वक्त से पहले कर देने चाहिए, और जब पुलों से पानी बहुत ज्यादा बह गया तब क्यों ख्याल आया? हम समझते हैं कि इसके कोई सियासी असरात हो रहे हैं कि इस वक्त केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है बहुत काम कर रही है, और वहाँ बड़ी उम्मीद है कि इस एहतजाज को करने के हवाले से बड़ा सामने है। हमारा इसमें कोई एतराज नहीं है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये पार्लियामान में लेके जाएं, पार्लियामान में बैठे, पार्लियामान में डिबेट करें। पार्लियामान, जब हम हर जगह कह रहे हैं कि पार्लियामान में बैठ के ये काम करें, और खुद ही आप लोगों ने 18वीं तरमीम के बाद जो है ना कि सूबाई लॉ एंड ऑर्डर या बाकी हालात में वफाकी हुकूमत का तो ताल्लुक है नहीं। वफाकी हुकूमत की जुरिसडिक्शन अगर लेनी है तो उसका भी तरीकाकार दिया हुआ है कि सूबाई असेंबली में बैठेंगे, पहले सूबाई असेंबली को करारदाद पास करती है और वो कहती है अमनो अमान तो पूरे मुल्क का मसला है ना सर, अमनो अमान तो पूरे मुल्क का मसला है ना। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, हम कब कह रहे हैं नहीं, लेकिन सवाल है कि क्या हमने किस हद तक काबू पा लिया। हमें तो ये देखना है ना कि आज हम बैठे हैं, लोग देखें, अभी लोग कई वाकई ऐसे हैं जो भूले नहीं है। बात बड़ी सीरियस ही है, इस पे बैठ के हेल्थी डिबेट हो, आप बैठे पार्लियामेंट में डिस्कस करें, लाइन ऑफ एक्शन दें, और जब वो पार्लियामेंट उसके पैरामीटर फिक्स कर दे तो ये काम हो जाएगा। लेकिन ये बैठकर बंद कमरों में या आप आपस में बैठ के डिसाइड कर लें और उसके एसओपी क्या है, वो क्या करेगा, किस तरह होगा, ये तो किसी को भी पता नहीं है ना। और ये देखे वो बात बड़ा, और इसीलिए पार्लियामेंट कह रहा हूँ कि आवाम को पता ना चले। आगे बढ़ते इख्तियार साहब, आप बताइएगा सर, ये जो तहरीक इंसाफ में धड़ाबंदी हो रही है, अब फवाद चौधरी साहब जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फिर शेर मरवत साहब जो है जवाब दे रहे हैं, कभी असद कैसर का नाम आता है, कभी गौर अली खान का नाम आता है, कभी रूफ हसन का, क्या हो रहा है? कोई नया ग्रुप बनने जा रहा है या क्या कोई चीज़? देखिए, ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तहरीक इंसाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना ये कोई तंजीमी जमात है जिसमें कोई छोटा होता है, बड़ा होता है, दरमियाना होता है, सबका बड़ा फिर एक लीडर होता है। यहाँ पर तो सब ऐसे ही लगता है जैसे सारे एक दिन पैदा हुए। इनकी जमात जो है वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये 10 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। अच्छा, इसमें शिबली फराज का अपना ग्रुप है, असद कैसर का अपना ग्रुप है, अली अमीन गंडापुर का अलग ग्रुप है, शेर अफजल का अलग ग्रुप है, फवाद चौधरी जैसे उसकी एक कंपनी है उनका अलग ग्रुप है। इनमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ये तब तक इन पे पर्दा था जब पर्दा था, अब इनके रोज पर्दे उतरेंगे और ये लोग बेनकाब होंगे। ये पार्टी नहीं है, ये फैन क्लब है, ये एक कैफियत है। अच्छा। इस तरह कुछ लोग कुछ नशा वगैरह करके ना थोड़ी देर के लिए बहक जाते हैं, वो बहकी बातें करते हैं, वो इसी तरह की ये कोई जमात है। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। ये लोग जिस तरह वक्त गुजरेगा इतने ये बेनकाब होंगे। मैं फिर आपको बताऊं कि मुस्तकबिल की सियासत में कोई माने ना माने, ये मेरी आप पेशेंट गोई रखते हैं या मेरी 33 इयर्स की मेरी पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं उसके तज्जिए और तजर्बे के बिना पे आपको कह रहा हूं कि मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ का कोई रोल नहीं है। अच्छा। ये जमात ये पराए लोगों से ली गई, लोगों को ये बनाई गई जमात है। इसमें पीपल्स पार्टी का बुरादा भी है, इसमें मुस्लिम लीग नून का भी है, इसमें JUI का भी है, इसमें जमात इस्लामी का भी है, इसमें MQM का माल भी है, इसमें सारे लोगों का जितना कचरा था वो सारा इकट्ठा करके उसकी PTI बनी है। और ये सारे लोगों ने वापस अपने अपने घरों को जाना है, जहां भी जाना है, लेकिन इनका मुस्तकिल मस्कन वो PTI नहीं है, कभी भी नहीं है। और जितना इमरान खान जेल में होंगे आप देखते जाएंगे, उसके आने से पहले पहले ये सारे उड़ जाएंगे। अच्छा, अदर भाई आप बताइए सर कि क्यों धड़ाबंदी हो रही है? इख्तियार साहब तो कह रहे हैं कि कहीं मुस्तकबिल में कहीं दूर दूर जो है वो तहरीक इंसाफ नजर नहीं आ रही, और उन्होंने कहा कि ग्रुप भी जो है वो 10 बने हुए हैं, हर एक का अपना ग्रुप है। अच्छा, मैं हैरान हो रहा हूँ, एक सियासी आदमी ये गैर सियासी बात कैसे कर रहा है? मैं तो हैरान हो रहा हूँ। क्या कुछ जुबैर की बात हो रही है ग्रुप की? क्या मिफ्ता इस्माइल ग्रुप की बात हो रही है? इख्तियार भाई, क्या यानी कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं भाई? या मुस्तफा नवाज मुफ्ती वगैरह की बात हो रही है? ये खुदारा यार, आप हमेशा देखकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज देयर, वो रहता है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ के एस्टैब्लिशमेंट पीछे पड़ के ये गोद में बैठ के ये बातें इस तरह करेंगे? ओ भाई, वोट देना है अवाम ने वोट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को।
और ये हकीकत है, फॉर्म 45 और 47 ने इनकी सारा कुछ कच्चा झटा खोल के रख दिया है। ये बताएंगे हमें कि जनाब अवाम ने क्या करना है। डर और खौफ इतना है कि वो एक शख्स पे वो इल्जाम लगाते हैं जनाब लॉबिंग कर ली और उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया। यानी इतना ताकतवर आदमी इमरान खान हो गया कि उसने इसराइल को भी अपने साथ मिला लिया, अमेरिका को भी, यानी डूब मरने का मकाम है यार। सर लॉबिंग फर्म तो है ना आपकी, सर लॉबिंग फर्म जो काम कर रही है ना। सर मैं फिर बताते चलूं, देखें जवेद साहब, मैं चैलेंज करता हूं, आपके प्रोग्राम में भी चैलेंज करता हूं, कौन सी लॉबिंग, नाम ले रहा किधर है? आपका ख्याल है कि लॉबिंग से दूसरी हुकूमत का तख्ता पलट सकते हैं? कोई इमरान खान जेल में होता है इस वक्त, यानी वो लॉबी हुकूमत इतनी ताकतवर थी वरना आज तक इमरान खान को बाहर ना निकाल सकी। हाँ। ये खुदारा, ये जो मजाक बनाया हुआ है ना, आप चाहते हैं ना मुल्क आगे चले तो पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। ये उंगलियां छोड़ दे एस्टैब्लिशमेंट की। हाँ। ये पार्टी को तितर बितर करके तोड़ के अब कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट का अगला एक प्लान है। और दूसरी जहां तक बात है, जो जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं ना, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो लोग मौजूद हैं वो मौजूद है। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चले गए हैं उन्होंने वापस आना है, इसका फैसला इमरान खान ने करना है। और कितने को, और मैं हैरान होता हूँ भाई, यानी क्या मतलब है कि एमपीएम से बंदे निकले, पीपल्स पार्टी से बंदे निकले, इनका वोट है, वो वोट इमरान खान का है, वो वोट इन लोगों को मिला है जिसकी वजह से ये आज वो सारे जीते हैं। यानी उनकी अपनी कैपेसिटी या हैसियत है क्या? जरा पूछ के देख लें। पांच चौधरी खुद कहता था, तो बता दे, उन्होंने खुद नहीं कहा कि मैं, मेरा तो ड्राइवर नहीं जीत सकता। वो अगली बात तो समझने वाली है कि खुदारा आप चाहते हैं ना मुल्क आगे जाए, तो इस मुल्क में, और जो दूसरा देखिए ना था वो वर्किंग पेपर की, अगर किसी ने टाइम निकाल के रिपोर्ट पढ़ी हो ना, मैंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने पढ़ी है रेलेवेंट, और वहां से देखें, उसको बार बार पढ़ें। 17 सफ़ों में क्या लिखा है, बता दिया है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, बुनियादी हकूक की वायलेशन कैसी हो रही है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डेक्लेरेशन की क्या खिलाफवर्जी है, कौन से आर्टिकल की वायलेशन। और ये मत, ये खुदारा, अब ये कि कल जो बातें आप कर रहे हैं ना लॉबिंग लेके करना, कल उस हुकूमत के पास ये सारा मटेरियल चला गया, क्या इज्जत रह जाएगी? तो लॉबिंग फंड तो आपकी है ना सर, लॉबिंग फंड तो आपकी है ना यार। साहब एक बात बड़े अदब से अर्ज कर दूं, अच्छा नहीं लगता। यानी इसका मतलब है कोई अमेरिका में बैठा पाकिस्तान में लॉबिंग करके या हल कर दे, यानी खुदारा ये अच्छा नहीं लगता। आप एक क्रेडिबल इदारे की, आप यूनाइटेड नेशन के एक वर्किंग ग्रुप की आप देखना मजाक उड़ा रहे हैं। आप उस पार्लियामेंट का मजाक उड़ा रहे हैं जो बाइडेन हुकूमत की नहीं है, वो दोनों की, अपोजिशन की और हुकूमत की। उस पार्लियामेंट ने 901 करारदाद पास की थी, अगर इतनी अहमियत नहीं थी, आग लगी पड़ी है इनको। ये तो पकड़ के, ये तो आज जो मर्जी कहते रहे, क्या निकला? वो पहले अपना ना आदम मसीह ताड़ आ गया, उसके बाद क्या देखा, चौधरी आ गया। जी अजहर साहब, मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे इख्तियार वली साहब से, वो क्या जवाब देना चाह रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।